क्लास 12th चैप्टर 4 में 4.2 पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले उससे पहले हमको ये नोट्स याद रखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा आकलन ज्ञात कीजिए। आकलन ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा टी बार। तो टी बार कैसे निकालते हैं? सिग्मा टी अपॉन एन। उसके बाद निकालना पड़ेगा हमको वाई बार। तो वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। फिर ये दोनों निकल जाने के बाद थर्ड क्या निकालना हमको? बी। तो बी का फॉर्मूला है एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। फिर बी निकल जाने के बाद इसके बाद हमको निकालना है ए। तो ए इक्वल टू क्या है? वाई बार माइनस बी टी बार। इसके बाद निकालना है झुकाव रेखा। झुकाव रेखा मतलब कि वाई कैप, जो ये ऊपर लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम कैप। तो वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी टी। बस हमको इतना ही याद रखना है 4.2 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो आइए मैं बताता हूँ ये करते कैसे हैं। तो 4.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, जो वर्ष दिया हुआ है ये, और ये मृत्यु दर मतलब ये दिया है हमारे पास वाई। तो वाई दिया हुआ है, तो ये सब का पहले हम टोटल करेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है? 49.9। वाई निकल गया। अब हमको निकालना है टी। तो टी कैसे निकालते हैं? जो 2009 दिया है वहाँ पे हमको एक रखना है, एक, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस जहाँ तक ये वर्ष दिया होगा वहाँ तक हमको ऐसे सीधा सीधा नंबर लिखते जाना है। फिर ये हो गया। तो फिर ये सब का टोटल, तो ये सब का टोटल होगा 28। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना था? सबसे पहले निकालना था टी बार। तो टी बार कैसे निकालते हैं? टी बार बराबर सिग्मा टी अपॉन एन। तो सिग्मा टी का मतलब क्या है? जो टोटल आया टी का वो। तो टोटल कितना है? 28 अपॉन में एन मतलब कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। टी बार निकल गया। अब निकालना है वाई बार। तो वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो सिग्मा वाई ये सब का टोटल कितना आया? 49.9 और एन कितना था? 7। अब इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड किए तो आया 7.13। टी बार निकल गया, वाई बार निकल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना था? बी। तो बी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। बी बराबर एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टी वाई पहले चाहिए, तो चलिए उस और टी स्क्वायर चाहिए। तो टी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो टी स्क्वायर मतलब क्या है? जो 2 टी दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, टोटल करने पे आ रहा है 140। टी स्क्वायर निकल गया। उसके बाद हमको निकालना है टी वाई। तो टी वाई कैसे निकालेंगे? ये वाई है और ये टी है, तो ये दोनों का क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7.6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.6। फिर 6.9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.8। फिर 7.1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21.3। इसी तरह दोनों का आपस में सबका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में 29.3, 36, 41.4, 48.3, सबका प्लस करने पे आ रहा है 197.6। तो टी वाई हमारा निकल गया। अब आते हैं हम फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में पुट कैसे करना है? अब जैसे कि एन है, तो एन कितना था हमारे पास? 7। सिग्मा टी वाई आया 197.6 माइनस सिग्मा टी हमारे पास कितना आया था? 28। तो आया 28। फिर वाई कितना आया था? 49.9। ये हो गया एन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर हमारे पास कितना आया? 140। तो 140 माइनस यहाँ पे टी का स्क्वायर है, तो जो ऊपर लिखा होगा ना हमारे पास टी, वही इसी का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे टी कितना दिया है? 28। तो 28 का यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1383.2 माइनस, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 1397.2
ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 980 माइनस 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784। ये दोनों को माइनस कर देते हैं, ये दोनों को माइनस करने पे आएगा -14 और ये दोनों को माइनस करने पे आएगा 196। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.07। हमको 2 ही डिजिट लेना है। हाँ, बी निकल गया। बी निकल जाने के बाद क्या निकालना था हमको? ए। तो ए बराबर क्या होता है? वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार हमारा कितना आया था? 7.13। तो 7.13 माइनस फिर बी कितना है? -0.07 मल्टीप्लाई टी बार कितना आया था हमारा? 4 हो गया। 7.13 माइनस, अब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। मल्टीप्लाई करने के आएगा -0.28। 7.3 सेम, ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे? प्लस 0.28। ये दोनों का प्लस करने पे आएगा हमारा 7.41। ये हमारा निकला ए मिल गया, बी मिल गया। लास्ट में क्या निकालना था? वाई कैप। तो वाई कैप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी टी बार, नहीं बी टी होता है। तो ए कितना आया था? 7.41 प्लस बी कितना है? -0.07। टी हमको ये जो है वो हमको क्वेश्चन में से लेना है। जैसे कि क्वेश्चन पहला पढ़िए, तो टी कितना दिया है? यहाँ पे लिखा होगा लास्ट में वर्ष 2017 का मृत्यु दर का अनुमान, मतलब कि इसका निकालना है 2017 का। हमको क्वेश्चन में 2015 तक ही दिया था, तो 2015 तक दिया था, हमको निकालना कहाँ तक है? 2017 तक। तो 15 तक में 7 आया था, 16 में कितना हो जाएगा? 8, और 17 में कितना हो जाएगा? 9। तो वहाँ पे टी बराबर कितना लेंगे? 9। टी मिल गया हमको 9। तो वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी। तो ए कितना दिया है? 7.41 प्लस बी कितना दिया है? -0.07 मल्टीप्लाई टी कितना है हमारा? 9। ये हो गया 7.41 प्लस माइनस, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 0.63 प्लस माइनस माइनस, अब ये दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे आएगा 6.78। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है। तो ये वर्ष दिया है और ये क्या दिया था हमारा? वाई। तो हमको टी निकालना था। तो टी कैसे निकालते हैं? ये वर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पे वर्ष ख़त्म हो गया। अब ये सब का टोटल कर लेते हैं और टी का टोटल। तो ये सब का टोटल करने पे आएगा 6076, ये हो गया। और टी का टोटल करने पे आएगा 36। निकालते हैं अब टी बार। तो टी बार बराबर सिग्मा टी अपॉन एन। तो सिग्मा टी कितना है? 36। एन कितना है हमारा? 8। तो इसको डिवाइड करते हैं, आएगा हमारा 4.5। वाई बार, तो वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन। तो वाई कितना है? 6076। इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 759.5। ये हो गया। अब निकालते हैं, हमको क्या निकालना था? बी। तो बी बराबर एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो सबसे पहले हमको टी स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर करना है। तो 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। उसके बाद हमको निकालना है टी वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आएगा 204। अब ये सबका मल्टीप्लाई करते हैं। वाई मल्टीप्लाई टी, मतलब कि 551 मल्टीप्लाई 1, तो आएगा 551। फिर 582 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही सबका हमको मल्टीप्लाई करते जाना है आपस में। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1896, 2844, 3925,
511265738192। अब ये सबका हमको प्लस करना है, तो प्लस करने पे 30257 ये हो गया। अब आगे करते हैं। तो n कितना दिया था हमारे पास 8। सिग्मा टी वाई कितना है 30257 माइनस सिग्मा टी कितना है हमारे पास 36। सिग्मा वाई कितना है 6076। n कितना 8। टी स्क्वायर 204 माइनस सिग्मा टी का स्क्वायर, सिग्मा टी कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर। अब ये दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 242,056 माइनस ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो 218,736। ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1632 माइनस 36 का स्क्वायर आएगा 1296। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 23320। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 336। अब इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 69.40। बी निकल गया। बी निकालने के बाद क्या था हमको ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार कितना दिया हुआ है 759.5 माइनस बी कितना दिया हुआ है हमको 69.40 मल्टीप्लाई टी बार कितना है 4.5। तो ये सेम लिखेंगे 759.5 माइनस अब ये दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के पाएगा 3123। अब ये दोनों क्या करेंगे माइनस, तो माइनस करने पे आया 447.2। तो ये क्या मिल गया हमको तो ए मिल गया। अब हमको क्या निकालना था लास्ट वाई कैप। तो वाई कैप का फॉर्मूला था ए प्लस बी टी। तो ये कितना आया 447.2 प्लस बी आया 69.40। टी कहाँ से लेना था हमको क्वेश्चन में से, तो टी दूसरा देखिए वहाँ पे लिखा है 2015 से 16 तक। तो यहाँ पे देखिए 2015 तो आ गया था, तो अगला क्या बनेगा यहाँ पे 2015 से 16। तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा 9। फिर वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी टी। फिर आएगा 447.2 प्लस 69.4 मल्टीप्लाई टी कितना है 9। 447.2 प्लस ये दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पे आएंगे 624.6। अब ये दोनों को हमको क्या करना है प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोनों समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दें।